उधर से भी दूसरा। सभी आवाजें होंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब भले होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दोपहर के बाद की वीडियो है और 3 बजे से लगभग हमारे गांव देहात में ये सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम भी इतना ही काम रहता है जितना कि सुबह के टाइम में रहता है। तो यहाँ पे मैं गाय बांधने के लिए दाना लगा दी हूँ, नादे में आटा लगा दी हूँ और अभी इनको बांध देती हूँ। तो आज ना थोड़ा सा लेट हो गया है, 3:30 लगभग बज गए हैं। तो 3:30 बज गए हैं, इनको हो गया है लेट। अब इनको इतनी जल्दी है खाने की कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल एकदम से छटपटा रही हैं कि जल्दी से लेके चलो, जल्दी से बांध दो। और लेट भी हो गया है इसीलिए, नहीं तो 3 बजे तक बांध देते हैं तो फिर चली जाती हैं साथ में। तो अभी इनको लेट हो गया है तो इनको मैं खोल रही थी और ये देखिए आ नहीं रही थी। और भैया जी कह रहे थे गौरा अच्छी है, गौरा अच्छी है। तो गौरा अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुष्ट भी है ये। तो मैं इसे खोल रही थी, आ नहीं रही थी। तो मैं इसे हाथ से पकड़ के डोरी को खींचती थी कि आ जाओ। और इनको जाने की जल्दी थी नादे पर, क्योंकि इनको लगी थी जोरों वाली भूख। तो चलिए इनको लेके चलते हैं और बांध देते हैं नादे पर खाने के लिए। और उसके बाद दूसरा काम देखूंगी, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा काम हो रखा है मेरे हिसाब से, मेरे जिम्मे। क्योंकि इस टाइम कहीं जाना आना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए काम भी बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि ना रहो घर पे तो काम भी थोड़े बहुत बाधित हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे इनको बांध दी हूँ, मैं दाना चला दी हूँ और मैं फिर से वापस आ गई हूँ छत पे। तो देखिए छत पे धान पड़ा हुआ है और दूध हमारा एकदम से हो गया है, लाल हो गया है, जमाने वाला हो गया है। और इधर उपले बनाने के लिए देखिए कंडे गोबर रखे हुए हैं, जो कि कई दिनों के गोबर हैं, लेकिन मैं पाथ नहीं पाई हूँ, 2 दिनों के गोबर है। और यहाँ पे धान पड़ा हुआ है। और इधर मैं कंडे कुछ हटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे कंडे उपले बनाने भी हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कंडे को हटा देती हूँ। और ऊपर की जो कंडौरी है ना, वो नहीं लग पा रही है, वो बार बार गिर जा रही है। मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन बार बार गिर जा रही है। तो इधर मैंने कंडे जो लाइन के थे वो सूखे हुए थे, वो उसको मैंने खड़ा कर दिए हैं इसी के सहारे से। और देखिए यहाँ पे फरा हुआ है कद्दू, और कई कद्दू फरे हुए हैं, लेकिन अभी दिख नहीं, 2-3 ही रहे हैं। छत पे नहीं गई हूँ, लेकिन 2-3 कद्दू दिख रहे हैं इसमें फरे हुए हैं। अभी ना एक दिन तोड़ी हूँ और ना ही किसी दिन बनाई हूँ, क्योंकि इस टाइम पर तो खाना घर का नहीं खाते हैं, बाहर ही आई सी चलती है, दावत ही चलती है। तो फिर इसीलिए बनाया भी नहीं। किसी दिन इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मुझे तो पके वाले कद्दू पसंद है, लेकिन कच्चे वाले भी अच्छे लगते हैं घर के जब रहते हैं ताज़े ताज़े से। तो इधर मैं कंडा भी खड़ा कर दी हूँ और धान नहीं बटोरी हूँ, अभी धान ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसे बटोर के और इसे वसाना है, मतलब साफ़ करना है, क्योंकि इसमें ना फरहा बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए। और दूध लेके मैं आ गई हूँ नीचे और रख देती हूँ दूध। और उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं चढ़ाई थी चाय, और चाय देखिए किस तरह से गिर गई है। मतलब थोड़ी सी भी निगाह हटी ना तो तुरंत चाय फेंक ही देता है ये। इंडक्शन इतना तेज़ चलता है, तो मैंने इसी पे चढ़ा दिया था। और इस वाले फ्राईदान में फेंकता है और नहीं फेंकता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें चीनी नहीं डाली थी, चाय पत्ती डाली थी और अदरक डाल दिया था और फेंक दी। चीनी भी आज नहीं थी, बस डिब्बा खाली करके डाल दी हूँ। और अभी चाय हमारी हो रही, चाय पीने का बड़ा मन था। और गाय को बांध दी हूँ और इधर मैं आ गई खाना मतलब खाली करने बर्तन, क्योंकि सुबह में ना केवल चावल ही बना था और सब्जी दाल रखी हुई थी, उसी से काम चल गया था। तो चावल बचा हुआ है, तो मैंने चावल को निकाल के और इसमें कटोरे में कर देती हूँ, बर्तन भिगो देती हूँ। थोड़ी देर फूलेंगे फिर धुल लूँगी, क्योंकि ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मतलब बर्तन चौका, खाना पानी, गाय, ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी और ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं चावल को खाली कर दी हूँ और दाल भी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो दाल में डाल दूँगी गौरा को और बाकी बर्तन को भिगो दूँगी।
हो गई है रात और मैं उसके बाद चली गई थी एक मुंडन में। भाभी जी के यहाँ मुंडन है तो मैं चली गई थी मुंडन में। और ये हमारी भाभी जी के यहाँ नहीं है, मैं दिखाऊंगी आप सभी को अगले जब टुंडन होगा, क्योंकि मुंडन और टूडन दो होते हैं। तो मुंडन का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। वहाँ चली गई थी और वहाँ से काफ़ी लेट हो गया आने में। तो आने के बाद में मैं लगाने लगी हूँ गाय। और ये वाली साड़ी पहन के गई थी, क्योंकि ये वाली साड़ी पहनी हुई थी ना, तो यही पहन ली थी फिर। और दिखाऊंगी टूडन जब होगा तब। मुंडन का कोई वीडियो मैंने नहीं बना पाया था, तो वहाँ से आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो आते ही मैं गाय लगाने लगी, गाय लगाने के लिए बैठ गई थी। और गाय लगा लेते हैं, उसके बाद अभी खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं गाय का काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे लेट भी हो गया था, गौरा भी रो रही थी लगने के लिए, मतलब चिल्ला रही थी, तो मुझे लेट हो गया। ऐसा ही होता है। साहब जी भी अभी आए हुए हैं तो फिर मुझे ही लगानी पड़ी गाय। और अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ तहड़ी। मसाला मैंने डाल दिया है, तो लेट भी हो गया था। और साहब जी खा के भी आए थे, वो बोले मैं नहीं खाऊंगा, तो और मन होगा ना तो थोड़ा बहुत खा लूँगा। तो फिर मैंने कहा तहड़ी बना लेते हैं। तो तहड़ी बना ले, बच्चों की फेवरेट है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है तहड़ी। तो मैंने कहा चलो तहड़ी बना लेते हैं, गीली वाली, नए चावल की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तहड़ी। मसाला मैंने डाल दिया, उसके बाद गोभी, आलू, टमाटर और थोड़ी सी सोयाबीन, थोड़ा सा मटर। शेखर ने बोला था सोयाबीन डाल देना मम्मा, और मुझे ही दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा सोयाबीन भी डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी तहड़ी। और उसके बाद में काम भी करना है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जाना है अपने घर, तो इसलिए काम भी करना है। और इस टाइम ना मेरी तो चलते हुए हालत ख़राब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम भाग पड़ रही है। कहीं कैसे ना जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल दूं, ना जाऊं, जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी है कि सारे लोगों से हमें अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए जाना तो पड़ेगा, तो मुझे जाना है। और यहाँ इनको देख लीजिए भाई, आ गए हैं ये बैठने के लिए। और जब तक ये नहीं जाएंगे, जब तक इनको खाना नहीं मिल जाएगा। तो बस हल्के मसाले वाली तहड़ी बनाई हूँ, थोड़ी सी गीली, मतलब गीली वाली बनाऊँगी। तो मसाला इसमें थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और अभी इसमें डाल दूँगी पानी और सीटी लगा दूँगी। एक सीटी में हो जाएगा चावल हमारा, मतलब तहड़ी हो जाएगी। तो मैंने चावल कम ही डाला है, और ये सारी सब्जियाँ जो है ना वो मैंने ज़्यादा डाली हैं। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी से तहड़ी। तो यहाँ इनको मैंने दे दिया है इंजड़ी। इंजड़ी ही कहते हैं हमारे यहाँ, खीस, बहुत जगह खीस भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंजड़ी ही कहते हैं। तो घर से आई हुई थी इंजड़ी। और यहाँ पे मैंने सीटी, ये मेरा जो कुकर है ना, ये इंडक्शन पे नहीं चढ़ता, इंडक्शन बेस नहीं है इसका। तो फिर चावल मैंने, मतलब तहड़ी मैंने चूल्हे पर ही बनाई थी, गैस पर। और इधर मैंने तब तक रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। दूध गर्म हो जाएगा ना तो सारे लोग एक एक गिलास ले लेंगे, और जो बचेगा वो मैं ढक के रख दूँगी। तो दूध रखती हूँ गर्म होने के लिए, और इसे नीचे रख देती हूँ, नहीं तो सीटी जब आएगी ना तो ये इसमें चिट्टी वगैरह पड़ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने नीचे हटा के रख दिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आई थी घर से, घर पे हमारी गाय ने बच्चा जना था, जनी थी वो। तो घर से आई थी इंजड़ी, और मुझे ना इंजड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारे लोगों ने खा ली थी, मेरी हिस्से की खाली रखी हुई थी। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ इंजड़ी। और मगन कुछ देखिए कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कह रहे थे। और जो इसकी पन्नी थी ना वो मोटा को दे दी थी, तो मोटा ने उसे साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अभी बस बन जाएगी तहड़ी, खा लेंगे। अभी हमें और भी काम है, झाड़ू पोछा का काम भी निपटाना है। इसी टाइम में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ और तो बर्तन धुल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी निकाल दी थी, और वो साड़ी ना थोड़ा सा तेल लग गया उसमें, तो मैंने उसे निकाल दिया। और इधर मैं खाने लगी हूँ तहड़ी। तो भाभी जी आ गई थी बात करते हुए किसी से, तो मैंने कहा आप भी खा लो। तो भाभी जी भी खा रही हैं और हम खा रहे हैं तहड़ी। और आप लोग भी आ जाइए खाने पर तहड़ी। तहड़ी बहुत अच्छी बनी थी, और साहब जी ने भी थोड़ी सी खाई थी, शेखर ने भी, सारे लोगों ने खा ली थी। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जो भी न्यू है हमारे चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ढेर सारा स्नेह और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, और इजाज़त दीजिए मुझे। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।